देखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक है हमारे पास। स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक बार एज इट इज इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पूछा है। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी ही पूछेगा। प्रोबेबिलिटी किसका? बोथ द कार्ड्स आर आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर, चलो बोथ द कार्ड्स आर रेड, both are red or both the cards are kings, both are kings। अब देखो मैंने इस और वर्ड को अंडरलाइन किया है और हम हमेशा करेंगे भी। जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, उन पर हमारा स्पेशल फोकस रहता है, स्पेशल ध्यान रखते हैं। और एंड, आगे इफ, व्हेन, इन सब पर ध्यान रखेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। और मतलब क्या होता है, मैंने कहा था मैथमेटिक्स ट्रांसलेशन करने के लिए यूनियन। देखो ये लिखा है यूनियन, और यूनियन लिखा है तो इसके अगल बगल कुछ तो लिखा होगा, किसका यूनियन? तो चलो इसको ए कह देते हैं और इसको बी। ये तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एक बार दोबारा भी लिख लेते हैं कि ए किसे कहा है मैंने? ए मतलब बोथ कार्ड्स आर रेड, बोथ कार्ड्स आर रेड, बोथ आर रेड, ये है ए। बी किसे कहा है? बोथ आर किंग्स, बोथ कार्ड्स आर किंग्स। क्वेश्चंस में इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम रहती है, तो इवेंट्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए। ओके, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। फॉर्मूला तो लिखो, ए यूनियन बी। जब बी यूनियन आएगा एडिशन थ्योरम लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? बोथ कार्ड्स आर रेड, ये तो हमने किया हुआ है। क्या होता है, कैसे करते हैं? बोथ कार्ड्स आर रेड, रिक्वायर्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। तो 26 रेड कार्ड्स आर देयर, तो उसमें से 2 कार्ड्स लेने हैं 26 C2 वेज में। एंड टोटल क्या कर सकते? 52 कार्ड से एनी 2 कार्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं 52 C2 वेज में। ये हम सॉल्व कर लेंगे 26 इंटू 25/2 अपॉन 52 इंटू 51/2, ये 2 and 2 कैंसिल, 25 अपॉन अभी हम कैंसिल नहीं करते, इकट्ठे कैंसिल करेंगे। अभी बहुत सारा प्लस माइनस करना है, हम बाद में करेंगे, अभी रुको, इतना ही छोड़ दो, इकट्ठे करेंगे। इसे को प्लस करना है, माइनस करना है, इकट्ठे करेंगे। 26 C2। देन नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कैलकुलेट करो। बोथ आर किंग्स, क्या होगा? कितने किंग्स होते हैं? 4 में से 2 किंग्स सेलेक्ट करो, C2, 4 C2 अपॉन टोटल तो 52 कार्ड्स, 52 C2। अब एक आया है ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी, मतलब बोथ आर रेड एंड बोथ आर किंग, बोथ आर रेड एंड बोथ आर किंग। अच्छा ये बताओ, रेड भी हो और किंग भी हो, लाल भी हो और बादशाह भी हो, कितने ऑप्शन हैं? 2। रेड किंग कितने होते हैं? हार्ट का किंग और डायमंड का किंग, 2। ठीक है, 2 ही लाल बादशाह हैं, एक डायमंड, एक हार्ट का और एक डायमंड का, और एक अमिताभ बच्चन, लाल बादशाह नहीं। लेकिन वो हमारे काम के नहीं है इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में डायमंड और हार्ट के किंग, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से 2C2 वैसे सेलेक्ट कर लो और रिमेनिंग 52 उसमें से कोई दो, 52C2। अब फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, मैं एक साथ लिख लूं, चलो अलग अलग लिख लेते हैं, 26C2 अपॉन 52C2 प्लस 4C2 अपॉन 52C2 एंड माइनस 2C2 अपॉन 52C2। ये 52C2 अपॉन में जाएगा, उसको अलग से लिख लो 52 इंटू 51/2 और इनको अलग से कैलकुलेट कर लो, 26 इंटू 25/2, दिस इज माइनस 4 इंटू 3/2, सॉरी प्लस, एंड दिस इज माइनस 2 इंटू 1/2, तो ये कितना है 13, दिस इज इक्वल टू, और इनको भी अलग करना पड़ेगा, 325 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन ये भी 26 इंटू 51, अभी नहीं करते मल्टीप्लाई, दिस इज 330 बाई 26 इंटू 25, तो क्या होगा 213 और ये हो गया 165, ये 5 और ये हो गया 33, तो 33 बाई 65। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकते हैं, ये 25 के मिस्टेक है यहां पर कैलकुलेशन में, व्हाई इज दिस 25, this is 330 upon 26 into 51, this is 13, so 165, this is 17, so this is 55, 55 upon 221, ठीक है, ये आंसर है 55 अपॉन 221, इस तरह से करना है। पहले एक बार लिखो इंग्लिश में क्या चाहिए, बोथ आर रेड और बोथ आर किंग्स, तो और ध्यान रहेगा हमको कंजंक्शन वर्ड्स पे, और यूनियन ए यूनियन बी, ए है ये और दिस इज बी, दिस इज ए दिस इज बी, ए और बी को लिख लिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है, और फिर आगे सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन लिखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, find the probability that the card drawn is, find the probability that the card drawn is a king or a heart or a red card, a king or a heart or a red card। जैसा मैंने कहा वैसे करो, पहले एक बार इंग्लिश में लिखो क्या चाहिए, देखो यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, जो कार्ड है दैट इज अ किंग और अ हार्ट और अ रेड कार्ड, इस और को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, और
जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं उन पर ध्यान रहेगा, उनको अंडरलाइन कर लो। और स्टैंड्स फॉर यूनियन। अगर इंग्लिश से मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करना है तो इसको हम यूनियन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये यूनियन है और ये यूनियन है, तो इनके पीछे कुछ तो एबीसीडी लिखा होगा, लिख लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा हुआ है। तो एक बार लिख लो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी, देखो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए बी और सी किसे कहा है वो तो समझ में आ ही रहा है। ए मीन्स द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, इज अ किंग। इवेंट बी है द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट, और इवेंट सी है द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, अ रेड कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं ये सब हमें चाहिए तो कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। कितने किंग ऑप्शंस हैं हमारे पास? 4। तो 4 में से कोई भी एक 4c1 अपॉन 52c1, 4c1 अपॉन 52c1 या c1, या सीधे कहो 4/52। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो रिक्वायर्ड है उसमें 4 ऑप्शंस और टोटल 52। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? अ हार्ट, कितने हार्ट हैं? 13। 13 में से कोई एक अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होना चाहिए? रेड, कितने रेड होते हैं? 26, उसमें से कोई एक 52 में से कोई एक 52। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी और बी में भी हो, मतलब किंग भी होना चाहिए और हार्ट भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए, हार्ट भी होना चाहिए। तो हार्ट के किंग कितने होते हैं? हार्ट का किंग एक ही होगा, ओनली वन ऑप्शन, 1/52। देन प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए? हार्ट होना चाहिए और रेड होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए और रेड होना चाहिए। तो हार्ट तो सारे 13, ऑल 13 हार्ट्स आर रेड। ठीक है, यहां पर अपने नॉर्मल हार्ट है, किसी ऑक्टोपस के हार्ट नहीं है कि पूरे नील, सर कुछ हार्ट नीले भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं। ठीक है, अपने नॉर्मल इंसान के हार्ट हैं 13 हार्ट्स, सारे रेड। और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, सी भी होना चाहिए, ए भी। रेड में चाहिए किंग, अगेन कितने रेड किंग? 2 रेड किंग, हार्ट का किंग और डायमंड का किंग, 2 ऑप्शंस, 2/52। ये डायरेक्ट 2 लिख रहा हूं, 30 लिख रहा हूं, समझ आ रहा है ना, क्योंकि 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो 2c1 भी 2 है, 13c1 भी 13 है, 52c1 52 है, इसीलिए सेम डायरेक्टली लिख रहा हूं। अगर 2 कार्ड ड्रॉन होते तो यहां 2c2 13c2 ऐसा लिखा होता, 52c2 ऐसा लिखा होता। अगर 3 कार्ड ड्रॉन होते या 13c3 52c3 2c3 52c3 ऐसे लिखा होता। वो c1 में लकीली सेम नंबर आता तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2/52। एक्चुअली लिखा है 2c1/52c1 इस तरह से, 4c1/52c1 लिखा है, तो 4/52। ओके, और लास्ट एक बाकी अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली बात तो किंग होना चाहिए, कितने किंग होते हैं? 4। फिर हार्ट भी होना चाहिए, तो 4 किंग में से कौन सा हार्ट है? एक है, केवल एक ही हार्ट किंग है। और रेड होना चाहिए, वो जो अकेला है जो हार्ट किंग है वो रेड भी है, तो एक ही कार्ड जो तीनों है। तो दिस इज ओनली
1/52। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा 0.5 तो कितना अपॉन कितना 1/30। देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, एक बार a प्लस बी प्लस सी करो 4, अब देखो डिनोमिनेटर सबका 52 है, डिनोमिनेटर सबका 52 है, तो a प्लस बी प्लस सी 4 प्लस 13 प्लस 26 माइनस ये तीनों माइनस है, 1 माइनस 13 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 13 माइनस 2 और लास्ट वाला अगेन प्लस 1, सो 1 एंड माइनस 1 गए, दिस माइनस 13 प्लस 13, तो 30 माइनस 2 28 अपॉन 52, ठीक है, तो 4 से कैंसिल करो 7/13 ये आएगा। हाँ ए इंटरसेक्शन बी, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए और सी, हाँ ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए, ए किंग होना चाहिए, 4 किंग है, अब बस केवल 4 किंग पे ध्यान दो, उससे बाहर नहीं जाना है क्योंकि हम तो ए होना चाहिए, उससे बाहर गए मतलब ए नहीं रहेगा। अब बी हार्ट होना चाहिए, तो उन चारों किंग में से केवल एक ही हार्ट है, हार्ट किंग, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का है, लेकिन हार्ट का एक और है, तो हार्ट का एक ही किंग है, तो अकेला आ गया, वो हार्ट भी है और किंग भी है, वो अकेला, और रेड भी होती है, हाँ वो रेड भी है, एक ही है उसमें, अगर तुम स्पेड किंग लोगे तो वो रेड नहीं रहेगा, वो हार्ट भी नहीं है, किंग होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए, वो उल्टा हो, वापस आओ ऐसे देखो, रेड से स्टार्ट करो, रेड 26 रेड होना चाहिए, फिर रेड में भी हार्ट होना चाहिए, तो 30 नहीं है उसमें, 26 में से 30 नहीं है जो हार्ट होना चाहिए, और फिर उसमें से फिर किंग होना चाहिए, तो 30 में से एक ही किंग है, ठीक है, इधर से आओ 20 रेड, तो बस 26 ऑप्शन, ब्लैक वाले को फेंक दो बाहर, कार्ड्स को बाहर रखो, हाथ में केवल 26 कार्ड्स रेड के। अब कह रहा है उसमें बी हार्ट होना चाहिए, तो 13 जो डायमंड थे उनको फेंको, हार्ट नहीं है वो, अब तुम्हारे पास 13 कार्ड्स हैं जो कि रेड भी हैं और हार्ट भी हैं, अब उसमें से किंग भी होना चाहिए, वो तो एक किंग है, बस उसको पकड़ो बाकी बाहर फेंको, कितने तुम्हारे हाथ में फाइनली कितने कार्ड में से, ओनली 1 कार्ड, 1/52, 52 में से ओनली 1 ऑप्शन इज हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a bag contains 4 black, 5 white and 6 red cards, red balls. A bag contains 4 black, 5 white and 6 red balls. Four balls are drawn simultaneously from the bag. 4 balls are drawn simultaneously from the bag. Find the probability that there is at least one ball of each color. Find the probability that there is at least one ball of each color in the balls drawn. वो 4 बॉल्स जो ड्रॉ की उनमें कम से कम एक बॉल हर ईच कलर का होना चाहिए, हर एक कलर का, ब्लैक भी, व्हाइट भी, रेड भी। एक बार इंग्लिश में लिखो, there is at least one ball
of each color in the 4 balls drawn, in the 4 balls drawn, ये पूछा है। अब इसको थोड़ा सा हमें सोचना है, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। देखो, हर एक कलर का एक बॉल ड्रॉ करना है। अगर मैंने एक एक बॉल ड्रॉ किया तो 3 बॉल्स आ जाएंगे, लेकिन हमें लेना है बॉल्स 4। मतलब एक कलर ऐसा है जिसके 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स 1 बॉल 1 बॉल, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। और क्या पॉसिबल है? 1 बॉल 2 बॉल 1 बॉल। और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 बॉल 1 बॉल 2 बॉल। एक बार लिख लेते हैं सारे पॉसिबिलिटीज को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में एक बार हमें इंग्लिश में लिखना है, क्या चाहिए, फिर क्या पॉसिबिलिटीज है उसको, पॉसिबिलिटीज है उसको देख लो, फिर उसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे मैथमेटिक्स में। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, 2 ब्लैक 1 व्हाइट, 2 ब्लैक 1 व्हाइट, 2 ब्लैक 1 व्हाइट एंड 1 रेड, एक पॉसिबिलिटी। और क्या होता है, 2 किसका हो इधर? तो दिस इज 1 ब्लैक 2 व्हाइट 1 रेड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और 1 ब्लैक 1 व्हाइट एंड 2 रेड, ये पॉसिबिलिटीज हैं। 2 ब्लैक 1 व्हाइट 1 रेड, 1 ब्लैक 2 व्हाइट 1 रेड, 1 ब्लैक 1 व्हाइट 2 रेड, ठीक है। अब ट्रांसलेट करते हैं। 2 ब्लैक 1 व्हाइट 1 रेड, और मतलब क्या होता है? यूनियन। 1 ब्लैक 2 व्हाइट 1 रेड, यूनियन। 1 ब्लैक 1 व्हाइट 2 रेड, यूनियन मतलब एडिशन थ्योरम लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस माइनस, देखो इसको मैं ए बी और सी कह रहा हूं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए देख रहे हो, अकेला ए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसका इंटरसेक्शन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन लकीली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, 0 है। ये ए और ये बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए, पक्का है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इसीलिए हमने अलग से लिख रखा है। तो सिंपली अब कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल है। यहां 2 ब्लैक है और यहां 1 ब्लैक है, ऐसा कोई तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या इनका? सर ये देखो मैंने बॉल सेलेक्ट करके लाए हैं, आप इधर से देखोगे तो 2 ब्लैक दिखाई देंगे और उधर देखोगे तो 1 ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ब्रॉड डे लाइट में तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 2 ब्लैक है मतलब 2 ब्लैक है, 1 ब्लैक है मतलब 1 ब्लैक है, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है जिसमें कहोगी सर ये, एक बार आप ध्यान से सोचो कि 2 ब्लैक हैं और आपको 2 ब्लैक दिखाई देगा, फिर सर आप सोचो अभी एक ही ब्लैक है तो अभी एक ही ब्लैक दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर हम नॉर्मल इंसान है तो 2 ब्लैक मतलब 2 ब्लैक, 1 ब्लैक मतलब 1 ब्लैक, कोई इंटरसेक्शन नहीं होने वाला। तो इंटरसेक्शन नहीं होगा तो सिंपली अलग अलग 2 ब्लैक 1 व्हाइट 1 रेड प्लस 1 ब्लैक 2 व्हाइट 1 रेड प्लस प्रोबेबिलिटी 1 ब्लैक 1 व्हाइट 2 रेड। अब ये करते हैं, देखो यहां पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 2 ब्लैक और 1 व्हाइट के बीच में लिखा हुआ है एंड, लिखा हुआ है, इसको बल्कि एंड लिखना चाहिए, 2 ब्लैक एंड 1 व्हाइट एंड 1 रेड, ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल ना। हमें 4 बॉल्स चाहिए, तो 2 ब्लैक एंड 1 व्हाइट एंड 1 रेड, 2 ब्लैक एंड 1 व्हाइट एंड 1 रेड।
तो देखो टू टू ब्लैक सेलेक्ट करो, कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस, 4 C2 वेज में कर सकते हो। एंड देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनटू 1 वाइट, 5 वाइट में से एक वाइट सेलेक्ट करो 5C1 वेज में, एंड मतलब इनटू 1 रेड, 6 रेड में से 1 रेड सेलेक्ट करो 6C1 वेज में। इन टोटल क्या था, कितने बॉल्स हैं? 15 बॉल्स, उसमें से 4 बॉल सेलेक्ट करो, कितने वेज? 15C4 वेज। नाउ प्लस 1 ब्लैक, 4 ब्लैक हैं, उसमें से 1 ब्लैक ऑप्शन 4C1 वेज में। देन 5 व्हाइट में से 2 व्हाइट, एंड लिखा हुआ है इनके पीछे 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट एंड 1 रेड, 4 बने कैसे? 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट एंड 1 रेड, तो एंड मींस इनटू 5 व्हाइट में से 2 व्हाइट 5C2 वेज इनटू 1 6 में से 6C1 वेज में अपॉन टोटल अगेन 15 है, कोई 4 आता था 15C4। देन 1 ब्लैक, 4 ऑप्शंस है, कोई एक सिलेक्ट करो 4C1, 5 व्हाइट 5C1 एंड 2 रेड 6 में से 6C2 अपॉन 15C4। C4 अभी इस सबका डिनोमिनेटर सेम है 15C4, इसको कैलकुलेट करेंगे अलग से 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24, और उनको अलग से कैलकुलेट करो 4C2। देखो हमने पीएनसी पढ़ते हुए कहा था कि C2 तक हम पेन यूज नहीं करेंगे। देखो अगर हम पेन यूज कर रहे हैं तो 9 कॉम्बिनेशन, यहीं पर 10 कॉम्बिनेशन है इससे, ठीक है। तो 4C2, 4 इंटू 3 बाई 2 6, this is 5C1 is 5, 6C1 is 6 plus 4 into 5C2, 5 into 4 by 2 10 into 6 plus 4C1, 5C1, 6C2, 6 into 5 by 2 15, ये है। अब ये कैलकुलेट करते हैं, ये 12 का ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है 360 180 प्लस 240 प्लस 300 अपॉन में क्या लिखा है 15 इंटू 7 इंटू 13, देखते हैं अभी बाद में मल्टीप्लीकेशन। 15 इंटू 7 इंटू 13, ऐड करो इनको, यही है 15 इंटू 7 इंटू 13 15, ये हो गया, और कोई तो कैंसिल नहीं होगा। दिस इज 48 बाई 91, ठीक है। इस तरह सॉल्व करना है।